आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के आज के अंश को। आज हम इस नाटक को देख रहे हैं कहाँ से, जहाँ छोड़े थे। ठीक है ना। तो देखिएगा कहाँ छोड़े थे। जहाँ तक कुछ अनुमान हमें लग रहा है तो चलिए कुछ बताएंगे। हाँ, स्वाधीनो पाया भविष्यति, ऐसा कुछ पढ़ा गया था, है ना। आज आपको पढ़ना है इसके बाद वाला अंश। प्रियंवदा का वाक्य है एहि सखी एहि देव कार्यम तावत निर्वर्तयावः, यही ना। तो चलो पहले वाचन कर लेते हैं। प्रियंवदा एहि सखी सखी एहि देव कार्यम सखी एहि देव कार्यम तावद निर्वर्तयावः इति परिक्रामतः। सखी हे सखी एहि आओ देव कार्यम पूजन का कार्य, यानी देवताओं का कार्य। ठीक है। निर्वर्तयावः पूरा करें या संपन्न करें, जैसा भी, दोनों बातें सही हैं। इति इस प्रकार परिक्रामता घूमती हैं, दोनों घूमती हैं। मंच पर दिखाया जाएगा कि वो पूजा के लिए कुछ करना चाह रही हैं। ठीक है। तो प्रियंवदा जब वो कुटिया पर पहुंची है तो शकुंतला को देख करके उसको कुछ चिंता हो रही है, क्योंकि शकुंतला बैठी है जिस मुद्रा में, वो देख करके कुछ जो भी उसके प्रिय होंगे उनको तो लगेगा हाँ कि भाई वातावरण ठीक नहीं है। विलोक्य अनुसूये पश्यतावत् वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी भर्तृगतया चिन्तयात्मानम् अपि नैषा विभावयति किं पुनः आगन्तुकम्। प्रियंवदे द्वयोरेव नौ मुखे एष वृत्तान्तस् तिष्ठतु रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रिय सखी। प्रियंवदा को नामोष्णोदकेन ओदकेन नवमालिकाम सिंचति। चलिए इसको यहाँ से समझते हैं विलोक्य देखकर। अनुसूये हे अनुसूया पश्य तावत, देखो तो। पश्य माने देखना और तावत का आशय यहाँ तो से है। देखो तो। वाम हस्त बाएं हाथ पर उपहित वदना मुख को रखे हुए, लोग टेंशन में होते हैं ना तो गाल हाथ पे टिका के बैठते हैं टेंशन में कुछ, ऐसे यहाँ दिखाया गया। बाएं हाथ पर अपने चेहरे को रख रखा है और कुछ सोच रही है, वही दृश्य यहाँ दिखाया गया है। वाम हस्त बाएं हाथ पर उपहित वदना मुख को रखे हुए, आलिखितायु चित्र में बनी हुई प्रतिमा के समान, यानी कि चित्र के समान, जिसे हम फोटो कहेंगे, चित्र के समान दिख रही है, अर्थात बैठी है प्रिय सखी, हमारी प्रिय सखी।
भर्तृगतया स्वामी के विषय में चिंतया, चिंता में, यहाँ थोड़ा सा मेरे से उच्चारण में कुछ ध्यान नहीं दिया था हमने, इसको चिंतया यानी चिंता में, आत्मानम अपि अपने आप को भी, नैषा ना नहीं ऐसा यह विभावयति जान पा रही है, ना नहीं ऐसा माने यह, ऐसा यह विभावयति जान पा रही है, किम कैसे, वैसे किम माने क्या होता है, लेकिन हम तात्पर्य ले रहे हैं कैसे, पुनः तो आगंतुकम आने वाले अतिथि को, ध्यान दीजिए, चिंतया धन आत्मानम धन अपि, आकाशवाणी दीर्घा लग गया है, ना धन ऐसा वृद्धि संधि हुई, वृद्धि रेच सूत्र लगता है, पुनः धन आगंतुकम विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनी से स और स सजसोरु का प्रयोग हुआ है। चलते हैं आगे, हिंदी समझते हैं इसकी। प्रियंवदा देखकर, अनुसुईया देखो तो, बाएं हाथ पर चेहरे को रखे हुए प्रिय सखी चित्र में बनी हुई प्रतिमा के समान बैठी है, यानी प्रतिमा के समान दिख रही है। स्वामी संबंधी चिंता के कारण स्वयं को भी नहीं जान पा रही, अर्थात खुद को भुला बैठी है, तो आने वाले अतिथि को कैसे याद करेगी, अर्थात क्यों नहीं भुलाएगी, है ना। आने वाले अतिथि को क्यों नहीं भूल जाएगी, अर्थात उनकी बात को ध्यान ना दे, तो स्वाभाविक सी बात है। एक बार फिर समझते हैं। अनुसुईया देखो तो, बाएं हाथ पर अपने चेहरे को रखे हुए प्रिय सखी चित्र में बनी हुई प्रतिमा के समान चित्रित हो रही, अर्थात दिखाई पड़ रही है। स्वामी संबंधी चिंता के कारण अपने आप को नहीं जान पा रही है, तो आने वाले अतिथि को क्यों जानेगी। आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, द्वयोः एव हम दोनों के ही, द्वयोः हम दोनों के, द्वयी शब्द का षष्ठी द्विवचन का पद है। द्वयोः एव हम दोनों के ही, नौ मुख में, नौ यानी कि हमारे, या ये भी द्विवचन है और षष्ठी का रूप है। द्वयोः एव दोनों के ही, नौ यानी हमारे, मुखे मुख में, यहाँ पर भी वो अयादि संधि रोकी गई है, ये का जो लोप कर दिया गया है लोपा शाकल्य से, तो मुखे मुख में एष माने यह, वृत्तांता यानी कि घटना, तिष्ठतु रहे। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कौन सी घटना हम दोनों के मुंह में रहेगी, तीसरे के कान तक नहीं जानी चाहिए। घटना ये है, शकुंतला तो बैठी हुई है, होश में नहीं है, दुर्वासा शाप देके चले गए, उसको पता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम ही दो लोग जानते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में अच्छा प्रश्न बन सकता है। दुर्वासा के शाप की, दुर्वासा द्वारा शाप दिए जाने की घटना को कौन कौन जानते थे। तो मेरी जानकारी में अगर सही से देखा जाए तो मंच की दृष्टि से 3 लोग जान रहे हैं, बाकी अपनी दिव्य दृष्टि से तो पिताजी तो जान ही जाएंगे, हाँ। लेकिन जब वो जानना चाहेंगे तब जान पाएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये 3 पात्र इस बात को जान रहे हैं, अनुसूया, प्रियंवदा और जिसने शाप दिया है वह, है ना, दुर्वासा। और फिर अगर ये कहा जाए कि आध्यात्म बल से कौन जान रहा है, तो पिताजी जानेंगे और कोई नहीं जान पाएगा। किताब भीग रही है ना, तो थोड़ा सा उस साइड में हो लेते हैं जिससे छाया हो जाए, तो क्योंकि उसको पता नहीं है ना। ठीक, चलते हैं आगे।
तो ये घटना हम ही दोनों दोनों लोग जाने, अगर कोई तीसरा जानेगा तो धीरे धीरे शकुंतला को भी जानकारी हो जाएगी, तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। और दुखी क्या होना, ऐसे ऋषि का नाम सुन के लोग कांपते हैं, तो उसका जीना या मरना शायद दोनों निर्भर करेगा। बात समझ रहे हैं ना? मर भी सकती है, क्योंकि कमजोर लोग डर जाते हैं ज्यादा, और ऐसे ऋषि के शाप से तो अच्छे अच्छे डरते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नौ द्वयोः एव मुखे एष वृत्तांतः तिष्ठति। हे प्रियंवदा, हम दोनों के ही मुंह में यह घटना अर्थात ये वृत्तांत रहे। क्यों? रक्षितव्य खलु, रक्षा करने अगर योग्य है निश्चित रूप में। प्रकृति पेलवा, स्वभाव से ही कोमल। प्रिय सखी, हमारी सखी स्वभाव से ही कोमल है, तो इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पता लगेगा तो इसके लिए, जैसे आग में क्या कहे उसमें, फूल में कोई आग डाल दे तो जो स्थिति होती है, वैसे यहाँ भी होगी। ठीक है ना? स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, यानी कि स्वभाव से कोमल अपनी सखियों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना? ये बात है। ये यहाँ स्वभाव से कोमल कौन बताया गया? शकुंतला। ठीक है ना? परीक्षा पूछ सकता है किसका विशेषण है प्रकृति पेलवा, स्वभाव से यानी कि प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से कोमल। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया संवाद आया, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विच्छेद करेंगे, बनेगा कह कौन नाम भला। नाम माने भला होता है। ठीक है, और कुछ अर्थ भी लिया जा सकता है। उष्ण उदक, उदकेन, उष्ण माने गर्म, उदक माने पानी। पानी से, यानी कि तृतीया लगी है तो से चिन्ह हो जाएगा। तो कह नाम उष्ण उदकेन, भला कौन गर्म पानी से नवमालिकाम, चमेली के फूल को यानी कि पौधे को सींचता है। भाई, साधारण पानी अगर थोड़ा सा भी गुनगुना हो तो नुकसान कर जाएगा, तो खौलाए हुए पानी से कौन चमेली के फूल को सींचेगा? क्या मतलब? यहाँ नवमालिका प्रिय शकुंतला को कहा गया है। ठीक है ना? समझते हैं। भला कौन गर्म जल से चमेली के फूल को सींचता है ना? कोई नहीं। आसे क्या हुआ? कोई नहीं। इति उभे, इस प्रकार ये दोनों सखियां निष्क्रांति निकल जाती हैं। द्विवचन का पद है निष्क्रांते, निष्क्रांता, निष्क्रांते, निष्क्रांता रूप चलता है। निकल जाती हैं। कौन? दो लोग है ना? विष्कंभक का, विष्कंभक यहाँ पूरा होता है। परीक्षा में पूछ सकते, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है कि विष्कंभक का प्रयोग मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कहाँ किया गया है? बीच में, अंत में, पहले, आदि आदि। ठीक है ना? तो आरंभ में है। वैसे विष्कंभक दो प्रकार का होता है, शुद्ध और मिश्रित। तो यहाँ पर शुद्ध विष्कंभक दिखाया गया है, क्योंकि संस्कृत पात्र बातें कर रहे हैं। तो चलते हैं, ये क्या होता है विष्कंभक? उस दिन हमने बताया था कि जो घटना बीत गई है या जो घटना बीतने वाली है ना, उसको बताने के लिए जो दो पात्र आपस में बात करते हैं, यानी मध्यम पात्र, बहुत बड़े पद वाले नहीं, सामान्य चरित्र वाले पात्र जब आपस में किसी बात से सूचना देते हैं कि ये हो गया है या होने वाला है, तो ऐसी घटना को नाट्य शास्त्र में यानी नाट्य नियमावली की दृष्टि से विष्कंभक कहा जाता है। ठीक है ना? इसका सूत्र मतलब इसका एक पद्य है, कारिका में आया है। वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथांशा नाम निदर्शक संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभा मध्य पात्र प्रयोजिता। ठीक है ना? ऐसा आया है। ये कहाँ मिलेगा? जब पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर विवेचना में मिल जाता है। आपकी किताब में भी लास्ट में हो सकता है दिया हो, इसी में नीचे दिया होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सखियां निकल जाती हैं। इसके बाद का जो दृश्य है, तो यहाँ जो इसके बाद की घटना दिखाई गई, देखो यहाँ लिखा वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथांशा नाम निदर्शका संक्षिप्तार्थस्थ विष्कंभा आदाव अंक से दर्शिता, लिखा है ना? इस साहित्य दर्पण के अनुसार दिया गया है। हम दूसरे हिसाब से बता रहे थे आपको, हम 10 रूपक के अनुसार बता रहे थे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये घटना जो इधर जो दिखाई जा रही है नाटक में,
ये कुछ समय बाद की है, जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 2-4 दिन बाद की घटना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो कहानी वहीं खत्म हो गई, उन सखियों ने किसी को बताया नहीं है। तो गुरुजी लौट आए हैं तीर्थ से, प्रवास यानी कि तीर्थ गए हुए थे, सोम तीर्थ गए थे, कांडो यानी कि काश्यप ऋषि। उनको पहले से पता हो गया था कि शकुंतला पर कोई विपत्ति आने वाली है, तो इसलिए चले गए थे कि उसकी विपत्ति टल जाए। तो लौट के आए हैं, और आए हैं तो जैसे सवेरा हुआ है सुबह, तो स्वयं जाते नहीं थे, शिष्यों के द्वारा काम होता था, शिष्य आज्ञाकारी होते थे। तो शिष्य को भेजा है कि जाके देखो भैया कितना टाइम हुआ है ना, अभी मतलब रात कितना ज़्यादा बची है। तो देखते हैं कि भाई ये जो शिष्य आया है ये बता रहा है कि रात खत्म हो गई, मतलब सवेरा हुआ कि नहीं हुआ। पहले लोग पूछते थे ना अभी कितना रात है, आपने मंत्र कहानी में देखा होगा, कई बार पता लगाया गया है कितनी रात है, तो वो है ना बताया था कि अभी वो चौकीदार गया है, 1:30 बज रहा होगा, आदि आदि, है ना। तो लोग पता लगाते हैं। चलते हैं इसको देखते हैं। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करता है। सुप्तोत्थिता, सोकर उठा, शिष्य, इसके बाद सोकर जागा हुआ शिष्य प्रवेश करता है ना। यहाँ उठने से तात्पर्य जागने से है। यहाँ बैठ जाए जिससे भीगे ना। प्रवेश करता है। सुप्तोत्थिता, सोकर जागा हुआ, शिष्य। बात समझ में आ रही है? नाटक में सब दिखाया जाता है, क्योंकि जब इसको दिखाना होगा तो ये डायरेक्शन है कि कोई सो के जगह है तो उसकी आंखें कैसे होंगी, चेहरा कैसे होगा, वो अभिनय करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हटा दो, बंद हो जाए, क्योंकि आवाज जो है डिस्टर्ब कर रहा है, गूंज रही है आवाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिष्य कुछ कह रहा है। वेलोप लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गतस् तावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति परिक्रम्य अवलोक्य च हंत प्रभातम तथा ही। समझते हैं इसको। वेला समय को, समय के लिखिएगा, वेलाया समय के, उपलक्षणार्थम जानकारी के लिए, अर्थात समय का पता लगाने के लिए। आदिष्टा अस्मि, आदेशित किया गया हूं। आदिष्टा अस्मि, आदेशित किया गया हूं, अर्थात आज्ञा दिया है। बच्चों जो तत्र भवान तत्र भवता इत्यादि लिखा हुआ, ये आदर के अर्थ में ऐसा लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे तत्र भवती, अत्र भवती आदि आदि, तो ये सम्मान में संस्कृत में लगाते थे। जैसे किसी कहा जाए अत्र भवान, ठीक है ना, तो आप, इसका अर्थ होगा आप, समझिएगा। तो तत्र क्योंकि वो दूर है ना, गुरुजी भेजे हैं चेले को, तो इसलिए वहां से ऐसा अर्थ कुछ था, लेकिन अर्थ लगेगा नहीं। तत्र भवता आदरणीय, प्रवासात तीर्थ से, प्रवास माने प्रदेश होता है, लेकिन क्योंकि उनका तीर्थ ही था उनका प्रदेश, तो हम तीर्थ ही कहेंगे। तीर्थ से उपावृत्तेन, लौटे हुए, काश्यपेन, काश्यप द्वारा, गुरु काश्यप द्वारा मैं आदेशित किया गया हूं कि पता लगाओ। क्या पता लगाना है, देखते हैं क्या पता लगा रहे हो। समय का पता लगाने के लिए भेजे गए हैं, ठीक है ना। प्रकाशम निर्गता, प्रकाश निकल आया है। बच्चों ये जो चांद निकलता है ना, 2 तरीके से निकलता है। ये शुक्ल पक्ष में जब निकलता है तो ये शाम से ही निकलता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में जब ये चांद निकलता है तो जो सुबह होने को होती है तब निकलता है। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये घटना कृष्ण पक्ष की है। बात समझ पा रहे हैं? बड़ी बारीक चीज आ रही है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। चतुर्थ अंक का चित्रण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस पक्ष को
दर्शाता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो ये कमाल का प्रश्न बन सकता है, आज तक किसी आयोग में नहीं पूछा गया है। आप कहेंगे कैसे अचानक आप ऐसा बोल बैठे, हाँ आज तक नहीं पूछा गया है। चलिए हम समझते हैं। प्रकाशम प्रकाश निर्गतः निकल आया है, तावत तो अवलोकयामि देखता हूँ, कियत कितनी अवशिष्टम शेष बची है, रजन्या रात्रि। निर्गतः निकल आया है, क्या निकल आया, प्रकाश, ठीक है ना। तावत तो अवलोकयामि देखता हूँ, कियत कितनी अवशिष्टम यानी शेष बची है, रजन्या रात्रि यानी रात्रि का समय कितना बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर समय के अनुसार रजनी में तृतीया लगाई गई है और अवशिष्टम में एक वचन का पद दिखाया गया है और वो नपुंसकलिंग में, ठीक है ना। तो समझते हैं। परिक्रम में घूमकर अवलोक्यचा, घूमकर और देखकर। आप देखते होंगे जैसे नाटक में दिखाना होगा तो कैसे वो मंच पे घूमेगा, चांद की तरफ देखेगा और फिर कहेगा वो देखो चंदा मामा निकल आए हैं, ठीक है ना, और वो सुबेरे वाले निकले हैं, ठीक है ना, प्रातः काल के। हंत, अरे प्रभातम, सवेरा हो गया। यहाँ हंत दुख के लिए नहीं आया है, आश्चर्य के लिए आया है, अर्थात अपेक्षा के खिलाफ, यानी कि जो हम सोच नहीं रहे थे कि सुबह हो गई होगी वो हो गई है, तो ये आश्चर्य है इसलिए ऐसा बोला गया है। आश्चर्य है, सवेरा हो गया, तथा ही जैसे कि। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम समझ रहे हैं कि हिंदी क्या बनेगी, ठीक। वेलाधन उपलक्षणार्थम, व्याकरण का जो तत्व है इसको समझते हैं। वेलाधन उपलक्षणार्थम, इसका विच्छेद लिखे हो, वेला धन उपलक्षणार्थम, आद गुणा से गुण संधि होती है, माँ में हल रहेगा, धन आदिष्टा, धन अस्मि। अब यहाँ विसर्ग संधि हो जाती अस्मि, ठीक है ना। अतोरो अपलुता अपलुते, ठीक है ना, ये सूत्र काम कर जाता है। तो प्रवासात धन उपावृत्तेन, यहाँ पर त के बाद उ आया है तो जलाम जसवंत से जस तो संधि हो गई है। आगे है निर्गता धन तावत, विसर्जनीय से सा से विसर्ग संधि हुई है, बाद में तावर्ग आया इसलिए विसर्ग का दंती सा हो गया, ठीक है, क्योंकि सा दंत सा का भी और ता का दोनों का उच्चारण स्थान दंत ही है, ठीक। तो तावत धन अवलोकयामी, तावत का ता है, फिर आ है, झलाम जसवंते से जस्तु संधि हो गई है। कियत धन अवशिष्टा, यहाँ अवशिष्टम लिखा है, अगर मुझे विच्छेद करना होगा तो मैं अवशिष्टा करके करूंगा, क्योंकि हम इसको रात्रि का विशेषण बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जस्तु संधि है और परिक्रम में धन अवलोक्य, यानी कि परिक्रम के आ और अवलोक्य का आ आकाशवाणी दीर्घा बन जाता है, दीर्घ संधि, ठीक है ना। बाकी हम तो एक अव्यय पद है, ठीक। इसकी हिंदी समझते हैं। इसके बाद सोकर जगा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। तीर्थ से लौटे हुए आदरणीय काश्यप गुरुजी द्वारा समय पता लगाने के लिए आदेशित किया गया हूं, तो देखता हूं कितनी रात बची है। प्रकाश निकल आया है, देखकर और घूमकर, अरे सवेरा हो गया जैसे कि, ठीक। एक बार फिर बोलते हैं। प्रकाशम निर्गता, इसको हम बाद में रखेंगे, कियो द सिस्टम रजन्या पहले रखेंगे, ठीक है ना, मेरे हिसाब से जो चल रहा है। मैं प्रदेश से लौटे हुए, यानी कि तीर्थ से लौटे हुए आदरणीय काश्यप द्वारा आदेशित किया गया हूं कि समय पता लगाने के लिए आदेशित किया गया हूं, ठीक। तो कि कितनी रात बची है, प्रकाश निकल आया है,
घूम कर और देखकर अरे सवेरा हो गया। जैसे कि अब सवेरा होने की जो जो गुण है, जो जो लक्षण है, वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे और बड़े ही कमाल का ये दूसरा पद्य है, लेकिन आज इसे हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं। क्यों? ज्यादा चल रहा है ना, वाचन करा देते हैं। या तेक्तो अस्तशिखरम पतिरौषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सरः एकतोऽर्कः तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे जो छंद बनेगा, यहाँ बसंत तिल का छंद लगाया गया है, आगे मिलेगा, लिखा होगा कहीं, इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, आप देखेंगे छंद का नाम कहीं मिलेगा आपको, जहाँ पर कहीं संस्कृत की टिप्पणी होती है उसी में कहीं मिलेगा, और नहीं है तो थोड़ी सी समझो कि उसकी ये लिखा है ना। हाँ, तो इसका लक्षण है उगता बसंत तिल का तबजा जगौगा। ठीक, चलो इसको वैसे बोलते हैं जैसे कि बसंत तिल का बोला जाता है। बोले यातेक्तोस्तशिखरम् पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरसरः एकतोऽर्कः तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। ध्यान दीजिए, यह नियम्यते शब्द है, जैसे वहां पर ए का लोप हुआ था वैसे यहाँ भी ए का लोप हुआ है। ठीक है ना। तो इसके शब्दार्थ इत्यादि की पड़ताल हम बाद में करेंगे, आज नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम लगेगा।